तो फ्रेंड आज हम आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि मेरे कम व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पर, फिर भी मैं यूट्यूब से अर्निंग कर लेती हूँ और कितना क्या करती हूँ वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को बताऊंगी इतने कम व्यूज़ पर भी कैसे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि हम छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं, उनके ज़्यादा व्यूज़ आने से तो रहे, हर एक कोई वायरल नहीं होता, लेकिन यूट्यूब से पैसा लेना भी हर एक किसी के बस में नहीं होता। बहुत मेरे साथ की यूट्यूबर है, उन्होंने एक भी पेमेंट नहीं ली है, मैंने बहुत सारी पेमेंट ले ली है। कितनी कितनी आई और कितनी व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है मुझे, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी और किस किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब पे वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, आज मैं जा रही थी बड़ौदा। मेरी देवरानी है, उनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, वो यहाँ से मतलब हम रहते हैं सूरत में और मेरी देवरानी रहती है बड़ौदा में, मायका उसका बड़ौदा में। तो यहाँ से थोड़ा दूरी है, 3-4 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग निकल पड़े सुबह नहा धो के फ्री होके, और 7:30 बजे की ट्रेन है हमारी, तो जल्दी निकलना पड़ा। नाश्ता वास्ता घर पे कुछ बनाया नहीं था, तो हमने कहा जो हमारे हम रहते हैं ना वहाँ पर खमन ढोकला मिलता है, तो वो ले लेती हूँ, रास्ते में खा लूँगी। तो वो हमने ले लिया है और हम स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और हमारा टिकट कंफर्म है, बस ट्रेन आने की देर है। तो हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पर, अपने ट्रेन नंबर देख रहे थे कि कब हमारी ट्रेन आ जाए और हम उसमें बैठ के चले। तो यहाँ पर वेट कर रहे थे। मेरे पतिदेव बोल रहे थे कब आएगी ट्रेन, मैंने कहा बस आने वाली है, थोड़ा सा टाइम है। तुझे पता है कौन सी ट्रेन है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है। कि तुझे कैसे पता? मैंने कहा तुमने जो टिकट करवाया था ना उसका फ़ोटो मुझे भेजा था, तो मुझे उसका नंबर पता है। ठीक है, तो बोले ठीक है, आ जाए तो मुझे भी बता देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ रही है, तो हम भी इसमें बैठ जाते हैं, फिर मिलते। देखो कितनी भीड़ हो रही है, अभी करीबन 1 मिनट हो गई, निकलते जा रहे लोग, निकलते ही जा रहे, चढ़ने के लिए तो जगह ही नहीं मिल रही। तो सब उतर जाएंगे ना तब ये जल्दी जल्दी पहुँचेंगे उसमें। तो हम पहुँच चुके हैं, हमने बैठने वाली सीट रिजर्व करी थी, तो हम लोग बैठ गए अपनी अपनी सीट पर। और ये देखो, ठीक है, फिर यहाँ से बैठने के बाद 2-3 घंटे बहुत मुश्किल से निकले, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे टाइम पास नहीं होता। और यहाँ पे क्या था, खिड़की भी नहीं खुल रही थी हमारी साइड वाली के, बाहर कुछ देखे तो खिड़की भी नहीं खुल रही थी, बंद हो गई थी, पैक हो गई थी। ये देखो, बहुत मेरे पति ने खोलने की कोशिश करी, लेकिन ये खुली ही नहीं, पैक हो गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो रहने दो। फिर उसके बाद क्या था, हम लोग बैठ गए, बस ऐसे ही टाइम पास करते रहे। फिर जैसे ही भूख लगी, खमन ढोकला खा लिया, खा पी के फिर से बैठ गए और वैसे ही वेट कर रहे थे कि चलो कब पहुंचते हैं। तो ये है हमारी ट्रेन, ये डब्बा है बैठने वाली सीट। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए, बस इसमें इतना होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा लोग नहीं होता, जितना सीट होती है ना उतने ही लोग बैठते, तो कोई ज़्यादा वो होती नहीं भीड़ भाड़। तो चलिए, मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेन लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर फीडबैक लेते हैं, सबकी फीडबैक क्या होता है वो लेते हैं कि आपको इसमें कैसा लगा, गुड लगा, वेरी गुड लगा, वेरी बैड लगा, बैड लगा। तो वो उसमें अपन टिक करके हमारे जो नंबर होता है ना, PNR नंबर, वो उसमें ऐड करना पड़ता। तो मेरे पतिदेव ने वेरी गुड लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत थी नहीं, सब सही था, साफ सफाई भी बराबर ही थी। तो बस फिर वो दूसरे के यहाँ पहुँच गया। और फिर ये देखो, फ़ोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं, अपने अपने फ़ोन में घुसे पड़े। तो हमने कहा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और ये देखो, फाइनली हमारी ट्रेन रुक गई है बड़ौदा स्टेशन पे, सब लोग उतरने के लिए खड़े हैं। ये देखो, हमने भी अपना नंबर लगा लिया कि हमारा नंबर आए, तो फिर हम इसमें से उतरे। तो यहाँ देखो बड़ौदा स्टेशन है ये, हम यहाँ से निकल के बाहर आ गए हैं। और मैंने देवर जी को फ़ोन कर दिया था कि हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो आ जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑटो भेज दे रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए ऑटो भेजे थे। तो हम लोग एक जगह मतलब पेड़ की छाया में खड़े थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही, धूप सी लग रही थी। तो एक जगह पेड़ के यहाँ पे हम खड़े हो गए थे यहाँ पर। ये देखो पीछे आप लोगों को दिख रहा है मेट्रो का, देखो ये यहाँ पर भी मेट्रो चल रही है, हमारी सूरत में नहीं चल रही है। तो ये देखो, फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ ले रहे हैं, फुल फ्रूट होते हैं वो। तो फ्रेंड हमने यहाँ से सेब लिए थे 1 किलो, और फिर यहाँ से लेके मेरे पतिदेव बोल रहे थे अच्छे निकलने चाहिए, ख़राब नहीं निकलने चाहिए। वो बोल रहा था ख़राब निकले तो वापस कर जाना। तो हमने कहा वापस करने का काम ही क्यों रखे, हम अच्छा सा देना। तो बोल रहे थे ठीक है, मैंने बढ़िया दिए, एक भी ख़राब नहीं निकलेगा। और फिर भूख भी लगने लगी थी हल्की हल्की, क्योंकि 12 बजने को आ गए थे, तो भूख तो लगनी ही है।
और तो हमने देखा यहाँ पर फाफड़ा और कड़ी, फाफड़ा, जलेबी, नाश्ता, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, क्या पता कितनी दूर रहते हैं यहाँ से, वो कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मैंने अपने लिए समोसे मंगाए थे और इन्होंने अपने लिए जो फाफड़ा होते हैं वो मंगाए थे। तो हम लोग नाश्ता करने के लिए यहाँ पे खड़े थे, वेट कर रहे थे। और मैंने अपने देवर को फ़ोन भी कर दिया था, तब तक वो आ रहे थे। ये फाफड़ा रखे हुए देख रहे हैं आप लोग को। ये यहाँ का जो गुजरात में ज़्यादातर नाश्ता आप लोगों को बेसन का ही मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ हैवी मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और अब दिल्ली में चले जाओगे ना, तो दिल्ली में ज़्यादातर मैदे का वही छोले भटूरे, कुलचे और मोमोज, फिंगर, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन यहाँ पे गुजरात में तो थेपला, ढोकला, खाकरा, पता नहीं क्या क्या ज़्यादातर चीज़ें पता है बेसन की ही मिलेंगी। तो ये देखो, ये भी बेसन की ही है। तो चलिए खाते हैं फटाफट से और वेट करते हैं। कड़ी ले ले रहे हैं, देखो कड़ी, ये वाली कड़ी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी वो ये है कि मेरे इतने कम व्यूज़ आते हैं, फिर भी मैं यूट्यूब से पैसा कैसे कमा लेती हूँ और अभी तक मैंने कितना पैसा कमाया, मेरा लास्ट पेमेंट कब आया था और कितना आया था। तो चलिए बताती हूँ। पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, मैं यहाँ पे बेकरी थी तो उस पर घुस गए थे हम लोग देखने के लिए। बहुत ही अच्छी थी लेकिन चीज़ें बहुत महंगी महंगी आ रही थी। तो उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँ कि हमारी पेमेंट 4-5 पेमेंट आ चुकी हैं और इतने कम व्यूज़ पर मेरी पेमेंट कैसे आती है, तो चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को। बात ये है, चाहे मेरे कम व्यूज़ आए चाहे मेरे ज़्यादा व्यूज़ आए, कम से कम 3-4 साल हो गए मेरे चैनल को, मैं वीडियो डालना छोड़ती नहीं हूँ। शॉर्ट अपलोड करती रहती हूँ, फुल व्लॉग अपलोड करती रहती हूँ। तो थोड़े पैसे जुड़ के भी मेरी पेमेंट आ जाती है। तो आप लोग भी ऐसा ही करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से हम यहाँ पर आए हैं तो हम बीच में तो छोड़ सकते नहीं, कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा हमको, तभी हमारा आत्मा को संतुष्टि तभी मिलेगी। 2-4 रुपये हमारी मेहनत के आ जाएंगे, भले से कम आए लेकिन फिर भी तसल्ली तो हम लोगों को तभी आएगी। तो आप लोग एक काम करिएगा, लगातार कंटिन्यू वीडियो डालिएगा, चाहे व्यूज़ कम आए चाहे ज़्यादा आए। हो सकता है भविष्य में कब कौन सा वीडियो चल जाए किसी का पता नहीं है। बस इसी आशा में मैं डालती रहती हूँ, उसी चक्कर में मेरी पेमेंट आ जाती है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि मेरी लास्ट पेमेंट कब आई थी, कितनी आई थी और कितने डॉलर पे कितने पैसे मिलते हैं, तो वह मैं सारी चीज़ें बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और मेरा अभी ही आई है, जो अभी निकली ना 26 तारीख, अभी पेमेंट आई है मेरी मार्च में ही। तो मैं बताऊँगी आप लोगों को मेरी कितनी पेमेंट आई, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, लेकिन महंगी महंगी बहुत है। यहाँ पे सूखी सूखी चीज़ें मिल रही हैं, जो कि अमरूद होता है वो सूखा, आम, चेरी, ब्लूबेरी, सारी चीज़ें इस पर सूखी हुई मिल रही थी। आप यहाँ से लेके जा सकते, फिर उसको खा सकते। ये पता नहीं आम का था क्या था, भगवान जाने। तो बस आज का वीडियो तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, बस आप लोगों को देखना है सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक देखते हैं कितनी देर पे वो हमें लेने आ रहे हैं। तब तक हम यहाँ पे एसी की हवा खाने के लिए घुस गए थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। मिठाइयाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही थी, लेकिन क्या पता भैया होगी कोई अलग तरीके की मिठाई, देखने में भी कुछ अलग ही लग रही थी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि यहाँ पर मैंने क्या क्या ख़रीदा।